और अब बात करेंगे मौसम तूफानी की। दरअसल देश भर में बरस रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बारिश कहर बरपा रही है। पहले पहाड़ों में जानलेवा बनी बारिश अब मैदानी इलाकों में भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी में भी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को हलकान कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। हालांकि जलभराव ने निचले इलाकों में परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया गेट से हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने बारिश का आनंद ले रहे लोगों से बातचीत की। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली के झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। आप देखिए कि इस समय हम दिल्ली के राजपथ पर हैं और यहाँ से पूरा रायसीना हिल पूरा आप देखिए कि पानी अभी भी बरसात हो रही है और लोग बरसात में भीगने का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम बात करेंगे कि बरसात में कितना आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है बरसात में भीगना। काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी कि बरसात में भीग के हम यहाँ घूमने आएंगे, पर अब बरसात हो ही रही तो हम उसके मज़े ले रहे हैं। बिल्कुल, हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। आप भी ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। कौन से जिले से? खगड़िया से। खगड़िया से। क्या चल रहा है माहौल बिहार में विधानसभा चुनाव का? माहौल तो ठीक चल रहा है। ठीक है। हाँ। बारिश का आनंद आ रहा है। दिल्ली में उमस नहीं है, पूरा मौसम अच्छा है। बहुत मौसम अच्छा है। कुछ कहेंगे दिल्ली की बरसात को लेके? पहली बार आया हूँ, बरसात तो बहुत ज़्यादा है, घूमने के लिए आए थे। पर उमस से राहत तो मिली है ना, गर्मी जो हो रही है। हाँ सर, वो उम्र से राहत मिली। कहाँ से आए? राजस्थान से? नहीं, मुंबई से। मुंबई से। तो देखिए, लोग जो पर्यटक हैं वो बरसात का पूरा आनंद ले रहे हैं और ये पूरा ये रायसीना हिल है और यहाँ पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि इंडिया गेट ये जो पूरा खचाखच पर्यटकों से भरा रहता है, वो इस समय पर्यटक इस समय आनंद ले रहे हैं और कोशिश है कि आप देखिए कि इंडिया गेट मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाऊं कि बरसात में भी लोग पूरा आनंद ले रहे हैं। पूरा मौसम का जो आनंद है, जो मज़ा है, वो लिया जा रहा है। लगातार उमस बढ़ी थी और उमस से कहीं ना कहीं गर्मी से लोग परेशान थे, पर इस बरसात ने एक बार फिर से राहत का एहसास कराया है और लगातार जो ये बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मौसम को सुहाना बना चुकी है। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और रेलवे ट्रैक तक पानी पहुंच गया है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और बारिश की संभावना जताई। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की गई है। बेहिसाब बरसात हो रही है, हालात बिगड़े हैं। सड़कों पर पानी है, रेलवे ट्रैक पर पानी है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देश भर में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। दिल्ली में यमुना का भी जल स्तर बढ़ गया है, तो दूसरे तरफ रेलवे ट्रैक पर भी किस तरीके से पानी भर गया, उसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश एक जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मैदानी इलाकों की बात हो, पहाड़ी इलाकों की बात हो, सिर्फ और सिर्फ जो आसमान से आफत बरस रही है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली के थराली में आधी रात के बाद बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। इस घटना से थराली कस्बे के साथ आसपास के गांव और बाजारों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और मलबे से कई घर, दुकान और सड़कें जहां पर नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। धराली में किस तरीके से आसमानी आफत बरस रही है। मलबे में घर दब चुके हैं और इसके साथ बादल फटने से तबाही का मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हर्षिल गंगा घाटी के बाद अब उत्तरकाशी में यमुना नदी में झील बनने से मुसीबत आ गई है। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव स्याना चट्टी में कुपड़ा गदेरे में भारी मलबे के कारण यमुना का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। इस स्थिति के चलते कई सरकारी भवन, होटल, होम स्टे और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। मलबे से बनी झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और लोक निर्माण विभाग की टीमें
सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य भी मौके पर हैं और स्थलीय निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। हालात अनुकूल होते ही झील को खोलने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी पर बनी प्राकृतिक झील को प्रशासन ने पंक्चर कर पानी का निकास शुरू करवा दिया था, जिससे जलमग्न हुए आबादी क्षेत्र को राहत मिली है। देहरादून चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आसपास के इलाके के बारे में पहले बताने की कोशिश करिए कि किस तरीके के हालात बने हैं, क्योंकि बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। जो तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई हैं, देश के दर्शकों के लिए भेजी हैं, वो वाकई में बहुत अलग तरीके से बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए धराली के बाद धराली में जिस तरह से देर रात एक बादल फटने की घटना सामने आई और जो पूरा धराली का बाजार था, जो मुख्य बाजार था, वो पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। करीब 20 से 25 दुकानें और मकान जिनको नुकसान पहुंचा है। और बड़ी बात यह है कि डीएम का जो आवास था, कार्यालय था, वहां पर उसको भी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस पूरी घटना में एक महिला की मौत की खबर है। एक युवक, एक जो बुजुर्ग हैं, वो लापता बताए जा रहे हैं। उनको खोजने का काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो तमाम टीमें हैं, वो भी वहां पर लगी हुई है। और बारिश से किस तरह के हालात पूरे उत्तराखंड में, इस बात से समझिए कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। धराली की आपदा सभी ने देखी। धराली में अभी भी 60 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको खोजने का काम किया जा रहा है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और देर रात जिस तरह से घटना धराली में आई, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है। और उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में फिलहाल एक राहत की खबर जरूर सामने आई है कि जो पानी पुल के ऊपर तक आ गया था, वो जैसे ही जो झील वहां पर बनी थी उसको पंचर किया गया, तो करीब 4 फुट पानी नीचे आ गया है। और जो पुल पर से जो पानी है वो हट गया है। फिलहाल जो मलबा वहां पर जमा था, उसको जो साफ करने का काम किया जा रहा है। और जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब ये बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है तमाम इलाकों में। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिषेक इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर मानसूनी बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और इसी के कारण पूरे तरीके से अस्त व्यस्त लोगों को कर दिया है इस बारिश ने। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नदी नाले भी उफान पर हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। यहां पर यमुना किस तरीके से रौद्र रूप धारण किए हुए है, इसे आप समझिए। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हैं। मथुरा की दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान में भी यही स्थिति है। उज्जैन से लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी और गुजरात में भी इस तरीके के हालात बारिश ने बना दिए। सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता रमेश का रुख करेंगे, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, दिल्ली में इस वक्त किस तरीके की स्थिति है? यमुना का जलस्तर भी बढ़ चुका है, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यमुना भी रौद्र रूप धारण किए हुए है। जानकारी दीजिए बारिश को लेकर। देखिए, बारिश झमाझम हो रही है और इतनी हो रही है कि छाता लगाने के बाद भी मैं पूरी तरह भीग चुका हूं। और ये सामने चारों तरफ मेरे पानी है। मैं कैमरा में कहूँगा अगर वो दिखा पाएँ, क्योंकि लगातार पानी बरसने के नाते पूरा पानी हो गया है। यमुना का जलस्तर पहले से ही आप देखिए खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। और लगातार जो निचले इलाके में लोग हैं, उनको हटाए जाने की बात की जा रही है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मौसम विभाग ने पहले से येलो अलर्ट जारी कर रखा था और जो बारिश का अनुमान है वो था, पर उमस जितनी थी उसके बाद से ये बारिश दिल्ली वासियों को तो राहत पहुंचा रही है, पर यमुना के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कत है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रह के अपना काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, वो आज का दिन उनका लिए ख़राब रहा, क्योंकि लगातार इतनी बारिश हो रही है, सड़कें खाली हो चुकी हैं। और जो दुकानें, जो लोग चाहे भुट्टा बेचते थे या ठेला लगा के जो भी काम करते थे, वो सारे लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि उनकी जो बिक्री है आज ठप पड़ी हुई है। और लगातार बारिश होने की वजह से तमाम जगहों पे पानी लगा हुआ है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि रुक रुक के पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, तो पानी आगे निकल जा रहा है, पानी रुक नहीं रहा, जिसके नाते दिल्ली में बाढ़ की स्थिति अभी नहीं आई है। पर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती हैं बाढ़ के समय, वो व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और लगातार मैं एक बार अगर कैमरामैन दिखा पाए, जो बारिश हो रही है, अगर वो छाते से के बाद भी लगातार बारिश इतनी तेज़ है कि मतलब लोग इस समय घरों से बाहर हैं, जो वो दिक्कत में हैं। तमाम जगह पे आप देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है। वो निचले इलाके जहां दिल्ली में पानी इकट्ठा होता है, वो वहाँ बिल्कुल निचले इलाके कमोबेश हर
किसी के लिए चुनौती है, चाहे वहां पर रहने वाले लोग हों या फिर प्रशासन हो या तमाम टीमें जो इस वक्त बारिश को लेकर जुटी हुई हैं कि किसी भी तरीके से सड़कों पर पानी इकट्ठा ना हो पाए। बहुत ही शुक्रिया आपका रमेश तमाम जानकारी के लिए। हर्ष गुप्ता लखीमपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर बारिश के कारण हालात बिगड़े हैं, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की है। हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हर्ष, लखीमपुर में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, बताइए। देखिए सूर्या, बिल्कुल हालांकि अब बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन जो गमस है वो बढ़ गई है। ऐसे में जो तराई का जलस्तर है ये अब एक राहत दे रहा है, क्योंकि बाढ़ का जो जलस्तर था वो आपात तहसीलों में घटना शुरू हो गया है। लेकिन बाढ़ से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो बाढ़ का जब जलस्तर घटता है तो कटान शुरू होता है, और कटान के साथ साथ जो बीमारियां हैं वो खतरा बढ़ जाता है बीमारियों का। ऐसे में उन इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और वहां पर जांच भी की जा रही है। हालांकि इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी जो जलीय जीवों का खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब पानी का जलस्तर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे जो रास्ते कट चुके थे उन रास्तों से उन लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में जलीय जीवों का खतरा देखिए बढ़ जाता है। और कई इलाके थे जहां पर नाव चल रही थी, वो नाव भी अब बंद कर दी गई है, और जिसके बाद लगातार तराई का जो क्षेत्र है वहां का जलस्तर घटता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको भी राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने करीब जनपद में 3000 लगभग राशन किट वितरित की थी, जिसके बाद से कई लोगों को जो है राहत मिली है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें भी रहती हैं, क्योंकि लोगों का देखिए घर भी गया है, जमीन भी गई है, किसानों की खेत फसल सब कुछ नष्ट हुआ है। बाढ़ इस विकराल रूप में आई थी कि जिस कदर उसने तबाही की है जनपद के क्षेत्रों में, क्योंकि 5 तहसील देखिए जनपद की प्रभावित रहती हैं, और वो प्रभाव जनपद में देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पहले से भी की थी और लगातार राहत बचाव कार्य भी चल रहा था, लेकिन जो लोगों को, किसानों की फसलें जो नष्ट हुई वो मुआवजा देने की बात सरकार कहती है। बिल्कुल, बारिश लखीमपुर खीरी में भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। बहुत ही शुक्रिया आपका हर्ष तमाम जानकारी के लिए, और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों को समझाने का मैंने प्रयास किया कि कहां पर बारिश किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।